एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं और इसमें फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट सम में इसके टोटल 5 पार्ट है और ये सभी फिल इन द ब्लैंक स्लाइड में गिवन है। इसमें क्या गिवन है, जो ए क्या है ये फर्स्ट टर्म है, जो डी क्या है डिफरेंस है, एन और एन क्या है ये एनथ टर्म है। तो इन सभी के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी के थ्रू क्या कर लेंगे, इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म के लिए आइडेंटिटी क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस आइडेंटिटी के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है वो क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए एन है वो गिवन नहीं है, तो ए एन को एस रखेंगे। ए की प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 7, तो यहाँ 7 पुट कर लोगे प्लस एन की प्लेस पे क्या यहाँ पर 8 माइनस 1 और डी की प्लेस पे क्या है 3। 7 प्लस 8 भी 7 किया तो क्या जाएगा यहाँ 7, मल्टीप्लीकेशन में क्या है 3। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 हो जाएगी वैल्यू। ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगी वैल्यू 28 आ जाएगी वैल्यू। ये क्या हो जाएगी एन की वैल्यू। इसी तरीके से क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, -18 क्या वैल्यू ए की और डी की प्लेस पे क्या है यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं तो डी को एस टी रख देंगे और एन की प्लेस पे 10 और एन की प्लेस पे 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर एन की प्लेस पे सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है 0, तो इसको 0 लिख देंगे इक्वल टू ए की प्लेस पे क्या है -18, -18 प्लस एन की प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 10 -1। यहाँ पर डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ डी एस टी लिख देंगे। ये माइनस का 18 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 18, 10 में 7 माइनस कर देंगे तो क्या देगी वैल्यू यहाँ से 90। 9 मल्टीप्लीकेशन भी इस साइड जाके वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो इक्वल टू के उसी साइड वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर डी एस टी कर देगी, यहाँ से 9 से कट कर देंगे तो डी की वैल्यू क्या देगी यहाँ से 2। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी जो सारी वैल्यू गिवन है ये पुट कर लेते हैं। ए एन के प्लेस पे -5 इक्वल टू ए की प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, ए को एस टी रखते हैं प्लस -5 ए की प्लेस पे एस टी प्लस एन के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ से एन क्या गिवन है यहाँ थर्ड में 18 -1 डी के प्लेस पे क्या वैल्यू लिख देंगे यहाँ -3। इसको सोल्व आउट कर लोगे -5 एस टी, ये 18 में 7 किया तो क्या जाएगा 70, मल्टीप्लीकेशन में क्या -3 प्लस 17 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा ये 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -51 आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस का 51 इसे जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू ये प्लस में सोल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी कर लेंगे उसको वैल्यू क्या जाएगी 46। तो ये की वैल्यू है। तो देखेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू क्या गिवन है 3.6, एन की वैल्यू 3.6 है और ए की वैल्यू क्या गिवन है -18.9 प्लस एन की प्लेस पे क्या गिवन है कोई वैल्यू गिवन नहीं, इसको एस रखेंगे -1 डी की प्लेस पे क्या 2.5। ये -18.9 है, इस साइड जाकर वैल्यू कर जाएगी प्लस में इक्वल टू में n-1 2.5 एस टी लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 9 और 6 का जाएगा 50 का 5 यहाँ 1 यहाँ कैरी और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 12 का 2 और इसके बाद ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू 22.5। ये 2.5 यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड वैल्यू आकर क्या जाएगी ये डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी n-1, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है नीचे 10 लीड होगी ऐसे 22.5 है, इसको भी क्या लिख देंगे ऐसे 10। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे लिख लेंगे 10 से 10 वैल्यू कट हो जाएगी। 25 को 225 से कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 9 पे कट हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी n 9 इक्वल टू n-1 माइनस में 1 नहीं सर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में। तो n की जो वैल्यू है कंप्लीट वो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से, तो आंसर यहाँ से 10 हो जाएगा। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में देख सकते हैं यहाँ पर कि n की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो n की वैल्यू क्या करेंगे एस टी लिख देंगे इक्वल टू में a के प्लेस में क्या 3.5 पुट कर दोगे प्लस 105 -1 और डी की प्लेस पे क्या है यहाँ 0। तो ये जो वैल्यू है इसको
सोल्व आउट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कंप्लीट 0 वैल्यू हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। इनके टोटल 2 पार्ट गिवन है और इसमें 13 और 11 टर्म बोल रखा है यहाँ पर, और बाकी वैल्यू गिवन है दोनों समझे, दोनों एक जैसे ही है। और जब भी टी एच गिवन हो किसी के साथ तो ये वैल्यू हमेशा एन की होती है, जब भी टी एच आपको गिवन हो। और यहाँ से ये वैल्यू जो फर्स्ट होती है ए की वैल्यू, ये ए टू की वैल्यू, ये ए थ्री की वैल्यू, ऐसे सारी इसी टाइप से सारी वैल्यू होती है। और डी की वैल्यू क्या करेंगे 8 - 7 करके फाइंड कर लेंगे। तो जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो सारी वैल्यू पर लिख लेते हैं। फिर आइडेंटिटी जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू लिख लोगे, ए की वैल्यू क्या है 10, डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे 8 - 7, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 7 और A1 की क्या है 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -3। ये एन की वैल्यू गिवन है 30 और यहाँ से फाइंड क्या करना है ए एन। तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ए एन गिवन है, मीन्स की एन की प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिख लेंगे 30 इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 10 के प्लेस पे यहाँ पर 10 गिवन है प्लस एन के प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 30। ठीक है, तो यहाँ पर एन की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 30 -1 और डी के प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर, डी के प्लेस पे क्या वैल्यू फाइंड किया -3, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। एन एच टी 30 - 1 क्या हो जाएगा 29, 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7, ये 2 और ये क्या हो जाएगा एडिशन करके 87। तो यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ से क्या जाएगा -87 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 87 से 10, तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 87 में से 10, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ से 77। तो ऑप्शन में -77 पे कर लेंगे। पार्ट ऑफ सेकंड देखते हैं। नाउ टर्म गिवन है, इट मींस की यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है 11 गिवन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर -3 और n की प्लेस पे क्या 11, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1/2 माइनस, ये माइनस का 3 ऑलरेडी, इसको सोल्व आउट कर लेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे -1 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का 6 डिवाइड में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी। ये यहाँ से करेंगे सारी वैल्यू पता चल चुकी है, ए की वैल्यू क्या -3, एन की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू 5/2। तो इसको एडिटिंग के अंदर यूज कर लेते हैं। एडिटिंग के अंदर ये सारी वैल्यू क्या करेंगे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू ऐसे लिख लोगे, ए की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 11 प्लस एन की प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ, ए की प्लेस पे क्या वैल्यू आई है, ए की प्लेस पे वैल्यू क्या -3, ये पुट कर लोगे प्लस एन की प्लेस पे क्या है 11 - 1, डी की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है 5/2, ये 5/2 लिख लेंगे यहाँ पर, इसको सोल्व आउट कर लोगे 10 - 11 - 1 यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू 10, तो प्लस में क्या ले लेंगे 10, मल्टीप्लीकेशन किया 5/2, 2 से 10 को कट कर दो तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 5, तो यहाँ क्या जाएगा -3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 25, 25 - 3 कर देंगे तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 22, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 20। यहाँ से वाले हैं उसमें टोटल 5 पार्ट है, तो देखते हैं 1 बाय 1। और इन सभी पार्ट में क्या कहीं ना कहीं कुछ बॉक्स खाली दिए गए हैं और उनको फिल करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं टोटल सभी पार्ट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन है 2, जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको ए प्लस डी प्लस 2d इस तरीके से वैल्यू को डायरेक्ट करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू उसको ए लिख देंगे, जो सेकंड वैल्यू उसको ए प्लस डी, जो कि गिवन नहीं है, बॉक्स खाली आपको ब्लैंक दिया गया है। सेकंड क्या ए प्लस डी जो कि गिवन नहीं है, और यहाँ पर क्या है ए प्लस 2d की वैल्यू 26 गिवन है, तो ये लिख लेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू में 26 लिख लेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, इस पे इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। इन सभी सम्स में करना क्या है कि जो 2 वैल्यू कंप्लीट आपको गिवन होगी, इन दोनों में क्या करना, जो 2 इक्वेशन कंप्लीट हमें गिवन होगी उन दोनों का यूज करते हुए, जैसे थर्ड चैप्टर में किया था एलिमिनेशन मेथड, सेम इसी प्रोसेस से क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे
अगर जो खाली बॉक्स है उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और डी की वैल्यू, तो वहाँ से क्या है कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर कि कंप्लीट वैल्यू गिवन है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पर a + 2d = क्या गिवन है आपको 26। तो यहाँ क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ले देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड पुट = 2 इन इक्वेशन यहाँ पर लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में वैल्यू आपको a = फर्स्ट में आपको वैल्यू जो गिवन है वो = 2 गिवन है। तो क्या करेंगे, इसको थर्ड में पुट कर देंगे, a के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, a के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे। उसके बाद क्या है 2d = 26 प्लस का 2 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो 26 - 2 वैल्यू हो जाएगी 2d 26 - 2 वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी कट करके 12। यहाँ से आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू 12 होगी, e की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन थी 2। तो यहाँ क्या कर देंगे वैल्यू देंगे a + d में, क्या करेंगे जो ये a और d की वैल्यू है वो कंप्लीट क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे पुट a = पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में इसके अंदर a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 2 गिवन है, तो 2 पुट कर देंगे प्लस d के प्लेस पे क्या गिवन है 12, तो 12 लिख दोगे यहाँ पर। तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 14। तो जो ये बॉक्स का सेकंड इक्वेशन थी यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा। और सेकंड देखेंगे यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक बॉक्स आपका बना हुआ है ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क डाल दोगे आप। तो एक खाली बॉक्स ऐसे ही रहने दो, क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, ये हो जाएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, इक्वेशन 3। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे + 3d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, + 3d की वैल्यू क्या देगी 3। ये इक्वेशन नंबर 4। तो सोल्व आउट कर लेंगे। 2 इक्वेशन यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकंड है और जो ये फोर्थ है ये कंप्लीट इक्वेशन गिवन है। तो इन दोनों का यूज करके और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे इन 2 बॉक्स में इसको फिल कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ लिख लोगे। सेकंड क्या है यहाँ पर a + d = 13 और यहाँ से क्या a + 3d = एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये दोनों प्लस के साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस कट हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -2d, यहाँ से 13 - 3 क्या हो जाएगी वैल्यू 10, यहाँ से वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या जाएगी -5, यहाँ से d की वैल्यू -5 आ चुकी है। इसको क्या करेंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पुट d = -5 लिख लोगे, d = -5 किसके अंदर पुट कर रही है इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दे, पुट d = -5 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर a + d, तो यहाँ पर लिख लोगे a + d इक्वल टू क्या 13, एक d की प्लेस पे क्या है यहाँ पर -5 इक्वल टू 13 माइनस का 5 इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगी 18 वैल्यू और यहाँ से क्या आ चुकी है वैल्यू एक ही। अब क्या करेंगे जो ब्लैंक यहाँ पर वैल्यू की होती है वो लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या जाएगा 18, जो कि यहाँ ये ब्लैंक पहली क्वेश्चन क्या थी यहाँ पे ब्लैंक, एक ही वैल्यू क्या आ चुकी है 18। और इसके बाद क्या थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन थर्ड। तो a की प्लेस पे क्या है 80 प्लस 2st, d की प्लेस पे क्या लिख लेंगे -5, यहाँ से सोल्व आउट कर लोगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -10 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -10, -10 वैल्यू क्या जाएगी 8। इसमें क्या है a की वैल्यू 5 गिवन है, ये क्या इक्वेशन नंबर 1। a + d की वैल्यू क्या गिवन है, a + d की वैल्यू फाइंड करनी है, ये a + 2d की वैल्यू भी फाइंड करनी है यहाँ पर, और a + 3d की वैल्यू गिवन है। a + 3d की वैल्यू क्या गिवन है 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 18 में 1 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 19/2। तो ये 4 वैल्यू गिवन है, वैल्यू 5 और ये 4 पार्ट है, इसके अंदर क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ।
तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो एक की बेस में 5 पुट कर दो प्लस 3d इक्वल टू में 19/2। ये प्लस का 5 इस साइड जाकर वैल्यू क्या जाएगी माइनस में। एलसीएम ले लेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 1 को 19 से कर देंगे तो 19 और माइनस का सिंबल तो माइनस कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 3d इक्वल टू में 9/2। यहाँ पर 9/2, तो 3 मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाकर अपोजिट साइड की वैल्यू क्या जाती है डिवाइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9/2 3 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड वैल्यू जाकर क्या जाएगी डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या 9/2 मल्टीप्लीकेशन में 1/3, तो 3 से क्या कर देंगे वैल्यू को कट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी डी की क्या जाएगी 3/2। तो डी की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। इसको क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन और थर्ड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर a प्लस डी, ए की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 5 और डी की प्लेस से ले लेंगे यहाँ वाला लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 10, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे 3, 2 को 1 से तो 2, यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 13/2। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू। तो 13 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 1/2। अब क्या करेंगे इसी तरीके से थर्ड वैल्यू के अंदर ए और डी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से भी लिख दोगे पुट इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड जो क्या गिवन है a प्लस 2d, ए की प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे 5 प्लस डी की 2, इसकी लिख लोगे, डी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, डी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 3/2। देख सकते हैं कि 2 से 2 वैल्यू क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से 5 + 3, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी और ये जो है ये क्या है थर्ड की। तो ये जो दो है ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। अब देखते हैं पार्ट 5। 4 में टोटल 4 ब्लैंक बॉक्सेस है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर लिख लोगे ए की वैल्यू क्या -4, ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2d की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3d की भी और ए प्लस 4d की वैल्यू और ए प्लस 5d की वैल्यू गिवन है वो क्या है 6। तो बाकी जो ये वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये थर्ड हो जाएगी और ये 4, ये 5, ये 6। टोटल 6 इक्वेशन गिवन है और जहाँ हमें क्या करना है इन दो इक्वेशन का यूज करके दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे और डी की, और 1 बाय 1 क्या करेंगे सभी में पुट करके बाकी सारी वैल्यू सोल्व आउट कर लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 लिख लोगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक वैल्यू क्या है वो -4, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे एक प्लेस में पुट कर दोगे -4 प्लस 5d इक्वल टू क्या है 6, माइनस का 4 6 और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। और यहाँ से 5d जो 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड में वैल्यू हो जाएगी तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 और a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ क्या कर लेंगे 1 बाई 1 वैल्यू पुट कर लेंगे, a प्लस डी सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ put the value of a and d in equation second, third, fourth and fifth 1 by 1। तो यहाँ पर पहली सेकंड इक्वेशन के लिए a प्लस डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, ए के प्लेस पे क्या लिख लोगे यहाँ पर -4 प्लस डी के प्लेस पे क्या यहाँ पर 2, तो यहाँ 16 आउट करके वैल्यू क्या जाएगी -2। इसी तरीके से तीसरे के लिए प्लस 2d के लिए ए के प्लेस पे क्या -4 प्लस 2, डी के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ 16 आउट कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 0। अब क्या करेंगे यहाँ से ए प्लस 3d की वैल्यू 16 आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या -4 प्लस 3, डी के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ से -4 प्लस 6 वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ से क्या जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे प्लस 4d की वैल्यू, ए के प्लेस पे क्या -4 प्लस 4, डी के प्लेस पे क्या है 2, तो -4 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा 4। तो यहाँ देख सकते हैं 1 बाई 1 जो 4 पार्ट जो 4 पार्ट हमें फाइंड आउट करना था वो फाइंड कर लिया है। यहाँ पर देखते हैं पार्ट 5 लास्ट। टोटल 4 ब्लैंक बॉक्सेस है तो यहाँ पर ए की वैल्यू
गिवन नहीं है, फाइंड करनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। a प्लस डी की वैल्यू क्या गिवन है 38, ये इक्वेशन सेकंड। a प्लस 2d की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेंगे। a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर -22, ये 4, ये फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6। क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन होती है, दो इक्वेशन गिवन रोल हमेशा आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी जिससे कि आप ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सको और फिर उसके बाद पुट कर सको। जैसे तक बाकी सारे पार्ट किए थे सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड और जो 6 पार्ट है ये दोनों क्या है, यहाँ से क्या कर सकते हैं और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। यहाँ से फर्स्ट सेकंड वैल्यू जो गिवन है a प्लस डी इक्वल टू 38 और जो 6 वैल्यू हो गया a प्लस 5d इक्वल टू में -22। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस में कर लेंगे क्योंकि दो वैल्यू अगर प्लस की होगी तो एडिशन में हो जाएगी, कट नहीं होगी। और एलिमिनेशन मेथड में अगर सेम वैल्यू आ गई तो उसमें क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं जिससे वैल्यू कट हो जाएगी। तो ये वैल्यू कट हो जाएगी और ये भी माइनस का और ये भी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का था। वैल्यू क्या हो जाएगी -4d और यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 60। तो 4 को अगर 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -4d इक्वल टू क्या वैल्यू है 60 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 4। तो इसको कट कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 वैल्यू आ जाएगी डी की। और यहाँ से इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -50। जैसे अब कहीं से पहले भी पार्ट भी कर चुके हैं, दोनों में से किसी इक्वेशन में क्या करेंगे डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ लिख देंगे पुट डी इक्वल टू -50 लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, प्लस डी ए प्लस डी के प्लस पे क्या -15 इक्वल टू में 38। इस सब जाकर क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस में, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट। 5 और 8 ऐड कर देंगे, ऐड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 63। ये हो जाएगी एक ही वैल्यू। अब ए और डी की वैल्यू आ चुकी है, इन सभी वैल्यू क्या करेंगे 1 बाई 1 पुट कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 53, तो ये एक वैल्यू और ये क्या है डी की। क्या करेंगे, जो बाकी सभी पार्ट है इसके अंदर पुट करते जाएंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू, अब यहाँ ए 53 तो यहाँ लिख लेंगे ए की वैल्यू क्या है 53 और डी की वैल्यू क्या दी वन है, डी की वैल्यू आ चुकी है 15 -15 है डी की वैल्यू। क्या करेंगे 1 बाई 1 सभी को पुट कर लेंगे। डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या करेंगे ए की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, क्या है ये 53। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्या देगा 23। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए के प्लेस पे क्या 53 प्लस डी की प्लेस पे क्या -50। तो उसको भी इसी तरीके से नोट कर लेंगे। 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू क्या लेंगे 40 क्या आ जाएगी है। इसी तरीके से इसमें 53 प्लस 4 डी के प्लेस पे क्या -50 53 50 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -60 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो ये कंप्लीट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है।